मम्मी मौसी से अच्छा है कि नहीं है? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, 10:30 बज रहे हैं और आज मेरे को बनाना है, मतलब आज नहीं बनाना, कल है सुबह और ठंड का टाइम है। तो इसलिए ना मुझे एक प्रोसेस जो अभी करना पड़ रहा है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है। क्योंकि इस चीज़ का ना जो बहुत भी सब जैसे वेट कर रहे हैं ना, वो है पनीर इशू। इतने दिनों से मेरे से कह रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जून से कह रहे हैं मेरे को। क्योंकि जब इस बार ये बच्चे नानी के घर गए थे ना, तो इन्होंने ये वहाँ पे खाया था इडली सांभर खाया था और इन लोगों को इतना पसंद आया था कि अब सिंपल बात है, जब उन्होंने तो चखा दिया ना, उन्होंने काम तो मेरे लिए छोड़ दिया। तो इन लोगों ने बोला कि मम्मी आप भी बनाओ। परी को पता नहीं क्यों खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, दवा भी खा रही है, पर पता नहीं क्यों आराम नहीं मिल रहा है। बीच बीच में एकदम से उठ जाती है, शायद सीजन हो रहा है ऐसा। तो फाइनली हम लोग, मैं आपको बताती हूँ, मतलब तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मम्मी बना दो। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ना, कभी कोई चीज़ है, कभी कोई चीज़ नहीं है। और कुछ शायद मैं भी थोड़ा सा ना डिले कर रही थी। मैंने कहा था अरे चलो छोड़ो, बच्चे दोबारा नानी के घर जाएंगे तब खा लेंगे। पर नहीं, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि हमें खाना है तो खाना है। तो फाइनली आज वो दिन भी आ गया कि इन लोगों के लिए आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। आज नहीं, प्रोसेस कल, मतलब प्रोसेस अभी से शुरू हो गया है, कल बनेगी ये। क्योंकि उसको थोड़ा सा ना, जब क्या कहते हैं उसमें, जैसे खमीर टाइप का जैसे उठ जाता है ना हल्का सा, कि मतलब फूल जाए अच्छे से, तभी वो सॉफ्ट बनेगी, वरना वो बेकार बनेगी। तो मैंने यहाँ पे भी तैयार किया हुआ है, मैं भी आपको दिखा। तो ये है वो बैटर जिसे मैंने तैयार किया है। और मतलब ये मैं इसको पूरा कर चुकी हूँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी मुझे इसका कंफर्म है भी नहीं कि ये सही से घुला है या नहीं घुला है। तो कोशिश करूँगी, अभी फ़ोन करके देखूँगी, अगर होगा, नहीं तो कुछ मैसेज छोड़ दूँगी अपनी सिस्टर को। और यहाँ पे इसमें मैंने दही और सूजी को बस डाला है, और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो ये आप देख सकते हो, पास से कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब देखो इसका क्या हाल होता है सुबह। तो जो दाल वाला प्रोसेस है वो तो मैं सुबह ही करूँगी। अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ, ढक के छोड़ दूँगी, और उसके बाद सुबह पता चलेगा कि इसकी हालत क्या है। तो यही सब करना था मुझे अभी। तो अभी मेरी किचन अभी अच्छे से नहीं है, अभी मैं इसको पहले क्लीन करूँगी, इसके बाद फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी। और क्योंकि अब कल सुबह पता लगेगा, वो सारा आपको कल वाले जो, मतलब सुबह ब्लॉग में स्टार्ट करूँगी तभी पता लगेगा। तो अभी हम करते हैं किचन में काम, बहुत सारा पड़ा हुआ है, और इसको छोड़ देते हैं फूलने के लिए। तो इसको कल मैं सुबह देखूंगी, जो भी इसकी जैसी भी हालत होगी। तो अभी मैं इसको सिर्फ ढक देती हूँ। तो अभी हम लोग मिलते हैं सुबह कि इसका क्या हाल है, क्योंकि सुबह सारा प्रोसेस होगा। तो ये है जिससे हमारी बनेगी इडली। और ये जो स्टैंड है ना, ये मेरे को मम्मी ने ही भेजा था। और ये भी काफ़ी दिनों पहले का आया हुआ रखा था, मतलब मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बच्चों को बना के खिलाओ। तो मैं फाइनली आज बनाने वाली हूँ। और इसे मैंने बस उसी वक्त ही खोल के देखा था, उसका दर्द दिया था, कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये था कि जब इडली सांभर बनेगा तभी पॉसिबल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है ये, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो ये है, ये मेरे ख्याल से जब मैं घर से आई थी उसके बाद ही मेरे को मम्मी ने भेज दिया था, ऑनलाइन भेजा था। तो मैं तो पहले तो देख के कह रही ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। जब खोल के देखा तो मैंने कहा अच्छा, इन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया कि मैं कोई बहाना ना मार पाऊँ। क्योंकि मैं पहले ही बोलती थी कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए जब देखेंगे बनाएंगे तो इस तरीके से। और ये लगेगा कैसे ना यार, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। मतलब वैसे पता तो कुछ भी चल सकता है, पर ये होता है ना जब हमारे बताने वाले हों तो हमें लगता है कि चलो। पर पता नहीं क्यों इसका पेज मुझे लग रहा है कहीं कुछ लग रहा है मेरे से डिस्टर्ब हुआ है। नहीं नहीं, वो है इसी में ये है। तो ये किस तरीके से लगेगा ना, अभी फ़ोन करके पूछती हूँ, क्योंकि वो लोग भी खुश हो जाएंगे कि चलो फाइनली आज बन तो रहा है। तो ये भी हम मेरा, मैं इसको वॉश करके रख दूंगी। और ये तो मेरा ऑलरेडी तैयार हो ही गया है। और जो दाल वगैरह, जो सांभर वगैरह है दाल वाली जो बनती है, तो वो मैं अभी बनाने का प्रोसेस करना शुरू कर देती हूँ।
अभी जैसे ही नहा के आई उसके बाद मैंने सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि जब तक ये दाल वगैरह बनेगी तब तक मैं अपने बालों को खोल के कॉम्ब वगैरह कर लूँगी। और ये बन जाएगी ना, सारा काम मेरा समझ लो आधे से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बैटर बिल्कुल तैयार है, बस उसमें इनो डाल के और मेरे को उसको स्टीम करने के लिए रखना है। तो जब तक ये पक रही है तब तक मैं अपने बाल को कॉम्ब कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं छत पे कपड़े भी डाल के आ जाऊँगी, मतलब सेम करके चले जाऊँगी। तो वैसे तो ये हो सकता है कि मेरे इतना काम करते करते तक ही सारा काम हो ही जाएगा, इसका सीटी वगैरह आनी होगी, आ जाएगी। तो इसमें मैंने सिर्फ टमाटर, प्याज और वो जो सांभर मसाला होता है, नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मैंने मसाला ज़्यादा नहीं डाला है उसका, वरना वो अगर स्पाइसी हुआ तो निशु नहीं खा पाएगा और मुझे भी स्पाइसी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है मसाला। और अभी जितनी भी सारी जो सब्जियां होती हैं ना वो मैंने इसमें भी ऐड नहीं करी है, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही हूँ ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है कहीं वो फेल ना हो जाए। तो इसलिए भी मैं ये इस बार ट्राई नहीं कर रही हूँ, वरना नेक्स्ट टाइम ना मैं जो लौकी होगी और जो भी सब्जियां मैं डालूंगी उनको मतलब कद्दूकस करके या उसको अच्छे से इतना बारीक चॉप कर दूंगी कि वो दिखाई ना दे, मतलब बच्चे खा लें जिससे कि। तो अभी जब तक इसमें सीटी आती है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं, ताकि काम भी बराबर होते चले जाएं। मैं आ गई हूँ छत से नीचे और मेरे बाल भी सूख गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए क्या, इडली सांभर। जा रही हूँ तड़का मारने के लिए दाल में, मतलब जो अरहर की दाल में टमाटर प्याज और मसाले जो पड़े हुए थे, और उसके बाद मैं उसमें राई का और उसका करी पत्ते का तड़का मारूंगी, और उसके बाद फिर स्टीम करने के लिए रख दूंगी जो भी इडली वगैरह है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें तैयार हैं, बस बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं कि कब वो बनेगा और कब वो खाएंगे। मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है कि बच्चों को कैसा लगेगा, क्योंकि उनका जो हमेशा रहता है ना कि उनको लगता है कि उनकी नानी और मौसी से ज़्यादा अच्छा खाना कोई बना ही नहीं पाता। मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता, कभी कभी इंसल्ट होती है, क्या होता है पता नहीं आता, पर ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, चलता है कभी कभी। तो अभी देखते हैं कि मैं आज पास होती हूँ कि फेल होती हूँ। तो चलो हम बनाते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं जो इडली सांभर है उसको तैयार करने के साथ साथ मैं तहरी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि परी के पापा को तहरी खानी थी। और क्योंकि इडली सांभर मतलब वो नहीं खाते हैं, वैसे मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कभी कि ये ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि पहले ढोकला नहीं खाते थे। हम लोगों ने एक दो बार मतलब कहना शुरू किया, और क्या कहते हैं, एक बार इन्होंने सैंडविच ढोकला खाया तो इन्हें बहुत पसंद आया, तो ये सिंपल ढोकला जो होता है वो भी खाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो मतलब कुल मिला के हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, तो हो सकता है कि शायद ये भी पसंद आ जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना दिक्कत ये होती है कि इनको जो चॉप्ड वाली चीज़ें होती हैं वो मुंह में नहीं आनी चाहिए, बस उसके अलावा ये कैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आलू मटर वगैरह हैं और जितना भी खिचड़ी का सामान था वो सब मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था, क्योंकि ये था कि साथ ही साथ ना ये दोनों काम करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी जो आप देख सकते हो भगोना रखा हुआ, वो भी मैंने रख दिया था पानी डाल के, क्योंकि अलग से स्टीमर नहीं है। मेरे को ऐसा कभी जरूरत नहीं लगी कि स्टीमर लेना चाहिए, क्योंकि इतना काम तो नॉर्मली घर में हो ही जाता है। क्योंकि या तो ये कंटिन्यू चीज़ें हों तो ठीक रहता है कि एक अलग बर्तन होना चाहिए स्टीमर वाला। तो मेरे को भगोने में मैंने सिर्फ पानी गर्म किया है, और उसके बाद मैं इसमें ही जो इडली का स्टैंड होगा वही रख दूँगी, और ढोकला भी मैं इसी तरीके से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बीच बीच में जो तैयारी का काम है वो भी हो रहा है, साथ ही साथ उधर जो पानी गर्म हो रहा है, और इधर अभी मैं जो इडली के जो स्टैंड है उनको मैं पहले सेट करूँगी, क्योंकि पहले मुझे ये आ नहीं रहे थे। कोशिश मैंने कर ली थी अच्छी खासी, पर मतलब ये नहीं आइडिया लग रहा था कि वो जो इसमें दे रखे थे, मतलब जो भी टूल दे रखे थे वो कैसे कैसे सेट होंगे। तो फाइनली मुझे बाद में समझ में आ गया था, और धीरे धीरे करके मैंने इसको भी लगाना शुरू कर दिया। और इधर जो तैयारी है वो मतलब प्रोसेस में आप देख ही सकते हो
तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे अगर हम कोई चीज़ अगर करते आ रहे होते हैं ना, उसकी हमें बहुत अच्छी से आदत होती है। अगर हम ना, वो चाहे कितनी भी चीज़ आसान हो बनाने के लिए, पर अगर हम उसे पहली बार कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा हमें अड़चन वाला काम भी लगता है। और हम इतने हैबिचुअल होते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि पता नहीं कितना अभी और करना बाकी है, अभी और करना बाकी है। और फाइनल रिजल्ट का भी वो रहता है कि बच्चे कैसा पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो मोस्टली मतलब ये हमेशा दिमाग में घूमता ही रहता है, क्योंकि बच्चों ने जब वहाँ घर पे खाया था तो इन लोगों को बहुत पसंद आया था। मैंने भी पहले खा रखा है, पर ना मतलब मैंने कभी इतना ट्राई नहीं किया, मुझे लगा नहीं कि बच्चों को पसंद आएगा, क्योंकि पहले परी भी ढोकला नहीं खाती थी, बट अब वो खाने लगी है ढोकला। और निशु भी, अगर स्पाइसी नहीं होता है तो हम ढोकला दे देते हैं निशु को भी, तो निशु को भी पसंद है ढोकला। तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया है पूरा जो स्टैंड है। अब मैं इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि ऑयल लगाने से ना जो इडली है वो चिपकती नहीं है। तो इसमें मैंने अभी तक इनो नहीं डाला था, क्योंकि इनो डाल के रखने से ना मतलब देर तक रखने से वो बेकार हो जाता है, उसका जो फ्लफीपन होता है ना वो नहीं आता। तो अभी मैं सिर्फ हल्का सा मिला के इसको पूरे में मिक्स कर रही हूँ, फेंट नहीं रही हूँ, क्योंकि वही प्रोसेस है बिल्कुल ढोकले की तरह, कि फेंटने पे जो इसका जो स्पंजीपन है ना वो कम हो जाएगा। तो मैं बस हल्का सा मिलाया है। उसके बाद ना इधर मैं कुकर में सीटी लगा दूंगी, और उसके बाद जो ढोकले का इडली का काम है ना, मैं वो करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है। पहले मैं तेल लगाना भूल गई थी, फिर उसके बाद मैंने फिर से उस बैटर को दोबारा से उसमें डाला, और मतलब फिर उसके बाद मैंने वॉश करके फिर मैंने तेल लगाया था, क्योंकि मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी कि ये मतलब कहीं भी गड़बड़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना सारे स्टैंड में बिल्कुल डाल दिया है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, मुझे ये ना करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्टैंड में डालने में ना एक एक स्पून में लग रहा था कि ये सही बनेंगे या नहीं बनेंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि मैं ये भी डर लग रहा था कि ज़्यादा फिल ना हो जाए, ज़्यादा नहीं तो वो कच्चा भी रह सकता है बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सभी स्टैंड में बहुत अच्छे से मतलब एक एक चम्मच 1.5 चम्मच के हिसाब से डाल दिया है। वैसे एक ही चम्मच बहुत रहती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बिल्कुल स्टैंड तैयार हो चुके हैं, और ऊपर से एक कैप जैसी जो होती है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, वो मैंने करा है। तो हो सकता है कि आप लोग ये सब मतलब बनाते रहते हो, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी सांभर थी वो भी बिल्कुल रेडी है। बस जो इमली है वो अभी मैंने नहीं डाली थी, तो वो क्योंकि रखी हुई थी साइड में, क्योंकि इमली डालने से ना जो सिस्टर ने बोला था कि ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ना सबसे लास्ट का ये प्रोसेस रखा था कि उसके बाद में बस थोड़ा सा गर्म कर लूँगी इसको, एक बार मतलब आ जाने दूँगी, और अच्छे से गर्म हो जाएगा, और जो इमली का जो फ्लेवर वो भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है, और लगभग खिचड़ी भी मेरी लगभग बनी गई है, और यहाँ पे दाल भी बिल्कुल रेडी है। और मैंने परी को ज़रा सा टेस्ट कराया था दाल की खट्टा है या नहीं है, तो परी तो इतने में बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे जो इडली है वो भी लगभग रेडी हो गई है। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ना टूथपिक को डाल के देखा है कि अगर चिपक के आएगा तो यानी कि रेडी नहीं है, और अगर क्लीन निकल आती है टूथपिक तो यानी कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी जो इडली है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसको मैं निकाल के सबसे पहले मैं परी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि परी अच्छे से बता पाएगी, नीशू इतने अच्छे से क्लियर नहीं बता पाएगा। तो नीशू को मैंने ना मतलब पहले 2 इडली डाल के दे दी थी, कि ताकि निशु अपना वो खाता रहे। और उसके बाद निशु को एक्चुअली थोड़ा सा कम पसंद है, निशु ने पहले भी कम ही खाया है। कभी कभी बच्चे इस तरीके की चीज़ों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, या जैसे घर में अगर रेगुलर बन रहा होता तो शायद उनको ही पसंद आता। तो उसने वहाँ पे भी कम ही खाया था, मतलब वहाँ पर तो फिर भी खा लिया था। अब यहाँ का तो पता नहीं कि ये अच्छे से खाएगा कि नहीं, निशु खाएगा कि नहीं खाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना प्लेट अच्छे से रेडी कर ली है, और जो सांभर है वो परी को 1 चम्मच मैंने पहले टेस्ट कराया था, तो परी को फ़िलहाल वो पसंद आ गया था। पर परी ने फिर भी बोला था कि ये मौसी जैसा मतलब जो बना था वो उतना खट्टा नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। मतलब कुल मिला के परी को उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि परी को ना कुछ कुछ मतलब टेस्ट के मामले में उसे हर चीज़ परफेक्ट ही पसंद आती है। मतलब कम ज़्यादा में उसको थोड़ा सा वो मतलब उसे पसंद नहीं आता परी को कुल मिला के। तो यहाँ पे खिचड़ी भी बन गई थी, तो मैंने पहले परी को बोला कि जाओ पहले पापा को खिचड़ी दे के आ जाओ, क्योंकि ये छत में बैठे हुए थे। तो परी अब बताएगी कि कैसा बना है ये। देखते हैं, देखने में तो अच्छा नीशु को ये कम पसंद आते हैं, उनको सांभर पसंद आती है, उनको ये वाला जो है वो नहीं पसंद आता है। अब हम इसको तो नीशु तो खाकर जा चुके हैं, अब बड़ी दीदी बताएंगी कैसा बना है ये। अरे मैया कड़ी पत्ते, ओ मैया
अरे मम्मी क्या भर के लिए आई थी क्या? अब ऐसे खाई। टन टन। मम्मी मौसी से अच्छा है कि नहीं है? मौसी जैसा ही है और मौसी से लाख गुना अच्छा है, मैं सच बता रही हूँ। Oh my God. बहुत चालाक लड़की, कल को बोलेगी कि नहीं मौसी से अच्छा नहीं बना। नहीं, मुझे मौसी से अच्छा लगा और मौसी का भी बहुत अच्छा था। मौसी की वजह से मुझे पता चला कि इडली सांभर होता क्या है। बट मम्मी का भी बहुत अच्छा है। अब मैं शायद मम्मी से क्या फाइनल सारी जो मेहनत होती है ना वो वसूल हो गई। जब बच्चे ना बड़े प्यार से बोलेंगे बहुत अच्छा बना है ना, तो जितना हमने इतनी देर तक उसको सोचा करा और इतनी सारी चीजें में तैयारी करी, बस पता है finally मैंने तो ये कहना बहुत स्टार्ट अच्छा कर दिया बना। था। मुझे भी बहुत खुशी मिली। मम्मी मैंने तो यही कहना स्टार्ट कर दिया था, अब तो जून में आके नहीं क्या जाके मम्मी ने बोला अब तो करके दिखाऊंगी, अब नहीं होगा। तो फाइनली मैं भी खा के देखती थी कैसा बना है।